माया है इसकी। पुत्र क्या हुआ तुम्हें? पुत्र तुम कहाँ हो? मैं कुछ भी नहीं देख सकता पुत्र। दृष्टि मैं देता हूँ महाराज धृतराष्ट्र। आज स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए क्या होता है विनाश का आरंभ। पुत्र देखो कृष्ण कितने दिव्य हैं। इनकी बात मान लो पुत्र। नहीं पिताश्री नहीं, यह कृष्ण की माया जाल है। मैं इसकी माया जाल में नहीं बसने वाला। मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। हट छोड़ दो दुर्योधन, नहीं तो अपनी इस कुबुद्धि में मारे जाओगे। ऐसे दिव्य कृष्ण से लड़ना अपनी मृत्यु को आमंत्रित देने के समान है। महाराज दुर्योधन को छोड़िए, आप निर्णय लीजिए, बचा लीजिए कुरुवंश को। मान जाओ पुत्र, 5 गांव ही की तो बात है। दे दो पांडवों को 5 गांव। मान लो कृष्ण की बात। नहीं पिताश्री नहीं, मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा और ये मेरा आखिरी निर्णय है। मुझे क्षमा करें श्री कृष्ण, मेरे लिए दुर्योधन की इच्छा ही अंतिम निर्णय है। मैंने केवल शांति मांगी थी और इतने यत्न करने के पश्चात भी, इतने अवसर देने के पश्चात भी अब तक शांति प्राप्त नहीं हुई। ये सभा अधर्मी, मुख, अंधों और बहरों की सभा है, जिसका राजा स्वयं मद में चूर साक्षात भगवान की याचना को अनसुना कर रहा है। यही विनाश का कारण बनता है और अब यही होगा। अब धर्म और अधर्म के मध्य में संग्राम होगा। अब शब्द नहीं युद्ध होगा। अब शांति नहीं विनाश होगा। ब्रह्मांड का सबसे विकराल, सबसे भयानक युद्ध होगा। भारत में बढ़ते हुए अधर्म का विनाश करने के लिए महाभारत होगा। हे कृष्ण, आपने तो समर शंख फूंक दिया और इस नाद के साथ ही युद्ध का आरंभ कर दिया। नहीं, अब और नहीं। अनेक अवसर दे दिए, अनेक प्रयास कर लिए। अब बात होगी शस्त्र से। युद्धनाद के पश्चात क्षत्रिय केवल युद्ध करता है और अब वही होगा। ये संसार अब स्मरण रखेगा कि शांति प्रस्ताव को ठुकराने का परिणाम केवल विनाश है। अब आप सब, अब दुर्योधन, समय और स्थान निश्चित कर लेना। अगली भेंट वही होगी। अब मुझे आज्ञा दे। अगली भेंट सीधे रणभूमि में। कौन सी आज्ञा कृष्ण? सैनिकों बंदी बनाओ उसे।
मूर्ख हो सकता है कि स्वयं कृष्ण के समझाने पर भी ना समझे? क्या कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि कृष्ण के रौद्र रूप से भी भयभीत हो किंतु समझे ही नहीं? विनाश काली विपरीत बुद्धि राधा। व्यक्ति की जड़ बुद्धि विनाश का कारण बनती है और अब यही विनाश होगा। अब समस्त भारतवर्ष इस भयानक अग्नि कुंड में भस्म हो जाएगा। किंतु कृष्ण, क्या एक अकेले दुर्योधन की जड़ता के कारण समस्त भारतवर्ष युद्ध की अग्नि में भस्म होने को सज्ज हो जाएगा? ये युद्ध दुर्योधन के लिए नहीं होगा, ये युद्ध होगा धर्म और अधर्म के लिए। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वो दुर्योधन का साथ देंगे और जो धर्म का साथ दे रहे हैं वो पांडवों का। प्रणाम दो। द्वारका में आप सभी पांडवों का स्वागत है, किंतु कान्हा कहाँ है? वो नहीं आए? वो तो अभी तक हस्तिनापुर से लौटे ही नहीं है। क्या समस्त संसार में युद्ध की घोषणा करने के पश्चात कान्हा कहाँ जा सकता है? न वो यहाँ द्वारका में आया है और न ही तुम पांडवों के साथ है, फिर वो है कहाँ? परंतु दाऊ, माधव तो वहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। वहाँ ऐसा क्या घटा कि उन्हें इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? भाई भाई के मध्य युद्ध की घोषणा कर दी। जहां तक मैं जानता हूं माधव प्रेम और शांति के उपासक है। ऐसा क्या घटा कि उन्होंने अचानक युद्ध का नाद बजा दिया? कुछ तो अनिष्ट अवश्य घटा होगा वो। अब जब युद्ध का उद्घोष हो ही चुका है तो हम माधव की घोषणा का तिरस्कार कर युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। और अब तक तो दुर्योधन ने अन्य राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया होगा, किसी को स्वर्ण देकर तो किसी को रत्न। कहीं भय तो कहीं शक्ति का सहारा लिया होगा उसने। अवश्य भ्राताश्री, वो अपनी शक्ति और धन के बल पर किसी भी राजा को हमारे पक्ष में लड़ने नहीं देंगे। किंतु एक राजा, एक महाबली हमारे बीच में पहले से उपस्थित है। द्वारका के रक्षक, चतुरंगी सेना से अकेले लोहा लेने में समर्थ महाबली बलराम। बलराम दाऊ, इस युद्ध में आप हमारा अर्थात धर्म का साथ देंगे ना? मैं इस संदर्भ में कान्हा से बात करना चाहता हूं और मैं अपना निर्णय भी कान्हा को ही बताऊंगा। किंतु कान्हा है कहाँ? सभी यही सोच रहे होंगे कि किसका साथ देना है और किसका नहीं, और मेरा कार्य केवल इतना है कि जो धर्म का साथ दे रहे हैं उन्हें मैं पांडवों के पक्ष में लाऊं, ताकि जब इस युद्ध का अंत हो तो इस भयानक अग्नि से केवल धर्म रूपी कुंदन बाहर निकले। अधर्म के सर्वनाश के पश्चात एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो धर्म के पथ पर अग्रसर हो। और इसके लिए इस युद्ध से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मुझे करने होंगे। किंतु कृष्ण, जब तुम स्वयं युद्ध की घोषणा करके आए हो और स्वयं उसी युद्ध में लड़ने भी वाले हो, तो किसी और के विजय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ राधे। यदि इस युद्ध में कृष्ण लड़ा तो क्या होगा? अर्थात तुम ये क्यों सोच रहे हो?